हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपके मेडिकल एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन। तो अगर किसी की भी ऑपरेशन होती है, सर्जरी होती है, तो आप वहाँ पे क्या दिक्कत देखते हैं, क्या मेन कॉम्प्लिकेशन होता है जो कि देखने को मिलता है आपको। पहला ऑप्शन है ब्लीडिंग, दूसरा ऑप्शन है इन्फेक्शन, तीसरा ऑप्शन है वुंड एडहेशंस, चौथा ऑप्शन है एडहेशंस। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इन्फेक्शन। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा ही कॉमन है और ये आपको सब में देखने को मिलेगा। तो हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, विच कॉम्प्लिकेशन इज एसोसिएटेड विद सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। तो कौन सा ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जो कि सर्जिकल साइट इन्फेक्शन से जुड़ा है, एसोसिएटेड है। पहला है सेप्सिस, दूसरा है शॉक, तीसरा है ऑर्गन फेल्यूर, चौथा है ऑल ऑफ दी एबव। अगर सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो गया है और उसको ट्रीट नहीं करा जा रहा है तो आगे चल के सेप्सिस हो सकता है, वो इन्फेक्शन ब्लड में पहुंच सकता है। दूसरा है शॉक, शॉक यानी कि आपके शरीर में सेप्टिक शॉक, ठीक है, सेप्टिक शॉक हो सकता है। आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वहाँ पे ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से नहीं होगा क्योंकि इन्फेक्शन फैल गया, तो कहीं बॉडी का फंक्शन डिस्टर्ब होगा ही। तो तीसरा है ऑर्गन फेल्यूर, जब वहाँ पे सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगा ब्लड का, ऑक्सीजन का सही तरीके से, तो ऑर्गन फेल्यूर भी हो सकता है, मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर भी हो सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 4, डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एनेस्थीसिया मशीन फ्लोमीटर। एनेस्थीसिया मशीन जो है उसमें फ्लोमीटर होता है, उसका मेन काम क्या है। पहला ऑप्शन है मेजर ऑक्सीजन फ्लो, दूसरा ऑप्शन है मेजर नाइट्रस ऑक्साइड फ्लो, तीसरा ऑप्शन है रेगुलेट प्रेशर, चौथा ऑप्शन है मॉनिटर टेम्परेचर। तो एनेस्थीसिया मशीन में जो फ्लो मीटर होती है, मेनली उसका काम होता है ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, एयर, इन तीनों का फ्लो बताना। तो मेनली फ्लो मीटर का क्या काम हो गया, तो ऑक्सीजन फ्लो को मेजर करना, नाइट्रस ऑक्साइड फ्लो को मेजर करना, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ द एनेस्थीसिया मशीन रेगुलेट्स ऑक्सीजन प्रेशर। एनेस्थीसिया मशीन का कौन सा ऐसा कंपोनेंट है, पार्ट है, जो कि ऑक्सीजन प्रेशर को रेगुलेट करती है। पहला ऑप्शन है रेगुलेटर, दूसरा ऑप्शन है फ्लोमीटर, तीसरा ऑप्शन है प्रेशर गॉज, चौथा ऑप्शन है वेपोराइजर। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का रेगुलेटर। जो ऑक्सीजन प्रेशर रेगुलेट करता है वो कंपोनेंट है रेगुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ वेपोराइजर इन एन एनेस्थीसिया मशीन। एनेस्थीसिया मशीन में वेपोराइजर का काम क्या है, किस पर्पस के लिए वेपोराइजर रखते हैं। तो पहला ऑप्शन है डिलीवर ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है डिलीवर एनेस्थेटिक वेपर, तीसरा ऑप्शन है रेगुलेट प्रेशर, चौथा ऑप्शन है मॉनिटर टेम्परेचर। तो मेनली एनेस्थेटिक वेपर को, जिसमें आपका सिवोफ्लोरिन, आइसोफ्लोरिन, डेस्फ्लोरिन, इनफ्लोरेन, ये सारे वेपोराइजर्स हैं जिनका यूज अभी बहुत ही कॉमन तौर पे करा जाता है। तो मेनली एनेस्थीसिया मशीन में जो वेपोराइजर होते हैं उनका काम है एनेस्थेटिक वेपर को, यानी कि इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट को डिलीवर करना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वेपोराइजर इज कॉमनली यूज्ड इन मॉडर्न एनेस्थीसिया मशीन। यानी कि अभी जो मशीन्स आ रही हैं एनेस्थीसिया मशीन, वो एकदम एडवांस होती हैं, उसमें किस टाइप के वेपोराइजर का यूज करा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है वेरिएबल बाईपास वेपोराइजर, दूसरा ऑप्शन है डेस्फ्लोरेन वेपोराइजर, तीसरा ऑप्शन है सिवोफ्लोरेन वेपोराइजर, चौथा ऑप्शन है आइसोफ्लोरेन वेपोराइजर। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, वेरिएबल बाईपास वेपोराइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ब्रीदिंग सिस्टम इन एन एनेस्थीसिया मशीन। एनेस्थीसिया मशीन में ब्रीदिंग सिस्टम होता है, उसका काम क्या है। पहला है डिलीवर ऑक्सीजन, दूसरा है रिमूव CO2, तीसरा ऑप्शन है रेगुलेट प्रेशर, चौथा ऑप्शन है मॉनिटर वेंटिलेशन। तो जो ब्रीदिंग सिस्टम होता है, चाहे वो बेन सर्किट हो, वेंटिलेटर सर्किट हो, वो क्या है, एक सिस्टम है, ब्रीदिंग सिस्टम। तो उसका काम है ऑक्सीजन को डिलीवर करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, ठीक है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द ऑक्सीजन एनालाइजर इन एन एनेस्थीसिया मशीन।
एनेस्थीसिया मशीन में ऑक्सीजन एनालाइजर का क्या काम है, क्या पर्पस है? पहला ऑप्शन है मॉनिटर ऑक्सीजन लेवल, दूसरा ऑप्शन है मॉनिटर CO2 लेवल्स, तीसरा ऑप्शन है रेगुलेट प्रेशर, चौथा ऑप्शन है मॉनिटर टेम्परेचर। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, मॉनिटर ऑक्सीजन लेवल्स, यानी ऑक्सीजन एनालाइजर का काम है ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मॉनिटरिंग सिस्टम इज यूज टू मेजर एंड टाइडल CO2। EtCO2 जिसे आप कह सकते हैं एंड टाइडल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो EtCO2 को मेजर करने के लिए किस सिस्टम का यूज करते हैं? तो पहला है कैप्नोमीटर, दूसरा है पल्स ऑक्सीमीटर, तीसरा है ब्लड गैस एनालाइजर, चौथा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, कैप्नोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द ऑक्सीजन फेल सेफ डिवाइस इन एन एनेस्थीसिया मशीन। ऑक्सीजन फेल सेफ डिवाइस जो होता है एनेस्थीसिया मशीन में, उसका काम क्या है? तो पहला ऑप्शन है प्रिवेंट हाइपोक्सिया, दूसरा ऑप्शन है रेगुलेट प्रेशर, तीसरा ऑप्शन है मॉनिटर टेम्परेचर, चौथा ऑप्शन है डिलीवर एनेस्थेटिक वेपर। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का प्रिवेंट हाइपोक्सिया। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेफ्टी फीचर अलर्ट्स द एनेस्थेसियोलॉजिस्ट टू लो ऑक्सीजन लेवल। यानी कि मशीन में कौन सा ऐसा सेफ्टी फीचर है जो कि एनेस्थेसियोलॉजिस्ट को अलर्ट कर देता है कि ऑक्सीजन लेवल पेशेंट के बॉडी में कम हो रहा है? तो पहला है अलार्म सिस्टम, दूसरा है ऑक्सीजन एनालाइजर, तीसरा है प्रेशर गॉज, चौथा है फ्लोमीटर। तो मेनली जो यहाँ पे मॉनिटरिंग डिवाइस है वो मॉनिटर कर लेते हैं, और अलार्म सिस्टम ही तो है जो कि एनेस्थेसियोलॉजिस्ट को अलर्ट करता है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अलार्म सिस्टम। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, याद कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू, बाय, टेक।